विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ओके, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ओके, माना विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, ओके, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है, ओके, ये दूरी में परिवर्तन ही तो हो रहा है, ओके, ये हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ओके। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है, ओके, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन होता है, ओके। जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन होगा। मतलब इस पॉइंट पे जो विभव होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे जो विभव होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे जो विभव होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। मतलब हर पॉइंट पे विभव जो होगा वो चेंज होता जाएगा, ओके। इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना वैसे वैसे हर पॉइंट पे विभव जो होगा वो चेंज होता जाएगा, ओके, वो बदलता जाएगा विभव की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन होता है, ओके। एक क्वेश्चन ये आता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, ओके, तो विभव बढ़ता है, ठीक है, आगे जाने पर विभव बढ़ता जाता है कि घटता जाता है, इसका पता लगाना है, ओके। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलने पर विभव बढ़ता है कि घटता है, ओके, इसका पता लगाना है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव घटता है कि बढ़ता है, ओके, ठीक है। तो इसका पता लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और वैद्युत विभव क्या होता है? मैंने बताया भी था कि परीक्षण आवेश को, ओके, ये एक परीक्षण आवेश है, ठीक है, ये एक धनात्मक आवेश होता है, ओके। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है, ओके, ठीक है ना। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ओके, ये हमें पता है, ओके। अच्छा, आप ये बताओ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ओके। ये जो परीक्षण आवेश है इसे हमें बिंदु ए तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा या बिंदु बी तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा? बिंदु ए तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? तो देखो, हमें पता है कि परीक्षण आवेश जितना दूर होगा उस पर कम बल लगेगा, ओके, और जितना पास में होगा उस पर ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश से जितना दूर होगा उस पर कम बल लगेगा और इस प्लस क्यू आवेश के जितना पास में होगा उस परीक्षण आवेश पर ज़्यादा बल लगेगा, ओके। अच्छा, आप ये बताओ कि बिंदु ए पर परीक्षण आवेश है और बिंदु बी पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है। तो बिंदु इस वाले परीक्षण आवेश पर ज़्यादा बल लगेगा कि इस पर ज़्यादा बल लगेगा? इस वाले पे ज़्यादा लगेगा ना, बिंदु ए पर। क्यों? ये प्लस क्यू के ज़्यादा पास में है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा, ओके, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बल लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। फोर्स जो लगेगा, बल जो लगेगा यहाँ पे कम लगेगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, ओके। बल कैसा लगेगा? देखो, ये भी एक धनात्मक है आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो ये परीक्षण आवेश आएगा तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? इसे प्रतिकर्षित करेगा ना, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना, ठीक है, ठीक है ना। तो यही बल लग रहा है, ओके। तो
इसको मतलब आगे आने से, ठीक है, इधर की साइड हम लेके आ रहे हैं तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। हम इधर की साइड लेके आएंगे तो उसका विरोध करेगा, ओके, फोर्स लगाएगा इधर की साइड लेके आएंगे तो, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में और हम लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये विरोध कर रहा है, ओके, ठीक है ना। तो हम इस बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, ये जो बल लग रहा है इधर की साइड, इस बल के विरुद्ध इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जो बल लगेगा वो ए के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें बिंदु बी तक लाने में थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन बिंदु ए तक लाने में हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो हमें यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ओके। और वैद्युत विभव की डेफिनेशन भी तो यही है कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ना है, तो इस पॉइंट पे जो विद्युत विभव होगा वो कम होगा, ठीक है ना। यही तो होता है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ओके। किया गया कार्य ही तो वैद्युत विभव है इस पॉइंट पर, ओके। तो इस पॉइंट पे हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ा यहाँ तक लाने में, तो यहाँ पे वैद्युत विभव होगा कम, ओके। और यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट तक लाने में। तो इस पॉइंट पे जो वैद्युत विभव की वैल्यू होगी वो ज़्यादा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे वी ए है और वी बी है, तो वी ए ज़्यादा होगा, ठीक है, वी ए ग्रेटर देन वी बी, ओके, ठीक है ना, इतना समझ आया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है यहाँ पर, ओके। तो अब इस पॉइंट पर हमें लाने में थोड़ा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ओके, बी के कंपैरिजन में, और बी पॉइंट पर बी पॉइंट तक लाने में हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा। तो वी सी यहाँ पे जो विभव होगा, सी पॉइंट पर विभव जो होगा वो ज़्यादा होगा, वी सी ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, वी बी से ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो ज़्यादा होगा, ओके, ठीक है, समझ में आया। देखो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, तो और ठीक है ऐसा है, ओके। तो यहाँ बिंदु ए तक लाने में हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो वैद्युत विभव यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा यहाँ पर वैद्युत विभव, क्योंकि यहाँ तक लाने में हमें इसके ए के कंपैरिजन में थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, तो वैद्युत विभव थोड़ा कम होगा, यहाँ पर उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा। तो मतलब क्या है, ये जो वैद्युत विभव है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है ना, हर पॉइंट देखो घटता जा रहा है ना, क्योंकि बिंदु ए पर फोर्स ज़्यादा लगेगा परीक्षण आवेश पर, तो हमें बिंदु ए पर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। फिर बिंदु बी पर जो बल लगेगा ए के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगेगा, यहाँ तक लाने में हमें थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत विभव कम होगा बी ए से, ठीक है, ओके, इससे कम होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वैद्युत विभव कम होगा वी बी से, ओके। तो मतलब क्या है, वैद्युत विभव जो है घटता जा रहा है, ठीक है, वी ए ज़्यादा है, ठीक है, वी बी से, वी बी ज़्यादा है किससे, वी सी से, ओके। तो मतलब क्या है, वैद्युत विभव जो है घटता जा रहा है, ओके, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही तो होगी, धनात्मक आवेश है, ओके, इधर ही तो होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे विभव क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। पता चल गया ना कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव घटता है, ओके, विभव क्या होता है, घटता है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे विभव घटता है, ओके, ठीक है, समझ में आया, ओके।
ओके, तो विभव प्रवणता समझ में आया, ठीक है। विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ओके, विभव प्रवणता होता है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, ठीक है। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन होता है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे जाते हैं, ठीक है, जैसे दूरी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे विभव घटता है। ओके ओके, तो ठीक है, तो इससे एक और चीज़ पता चलता है, देखो कि जो आवेश होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो देखो कैसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ओके, तो देखो कैसे, अगर मैं परीक्षण आवेश को, ठीक है, अब हमें पता है कि बिंदु ए पर जो विभव है वो ज़्यादा है, ठीक है, बिंदु बी पर विभव है उससे कम है, ठीक है, बिंदु सी पर उससे कम, बिंदु डी पर उससे कम, ठीक है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। ओके, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा विभव है, ठीक है, यहाँ पर जो वी ए की वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है, विभव की, यहाँ पर विभव की वैल्यू कम है। ओके, ठीक है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। ओके, तो अब देखो, अगर मैं परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये इधर की तरफ गति करने लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये आवेश, ये परीक्षण आवेश गति कर रहा है कहाँ से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो फिर तो भी प्रतिकर्षण बल के कारण ये इधर की तरफ गति करेगा। तो यहाँ पे भी तो इस, ठीक है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है आर। ओके, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर जो विभव होगा इस सी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा ना, इस पॉइंट पर रखा है, तो अभी भी गति करेगा क्या, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, यहाँ पे जो विभव होगा वो ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे विभव कम होगा, तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है ना, तो जो आवेश होता है वो गति करता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, ठीक है, चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो ठीक है, तो विभव प्रवणता आई होप आप लोग समझ आया होगा। थैंक यू।